में भी ये लाइट जलेगा, लाइट अंधेरा आ रहा होगा ना। नमस्कार। आवाज आ रही है ठीक से? नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा आईसीएमसी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर, जबकि जो ये पूरा सप्ताह हम पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी की याद में मना रहे हैं, उनके जन्म दिवस को सार्थक कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मौका मुझे आईसीएमसी के द्वारा उनके सदस्यों एमिली घोष जी और राम परपर्णा जी के भाई के द्वारा मुझे मिला। तो इस श्रृंखला में आज हम, मुझसे पहले भी भाई बजा रहे थे और मैं अब मेरा टर्न आ गया है। मैं इस समय मॉस्को में हूँ। मेरा यहाँ का समय थोड़ा चेंज है। मैं मॉस्को से भी दूर एक दूसरे शहर में हूँ, त्वेर में। और मैं एकदम अलग जगह बैठा हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि आप सभी को कुछ थोड़ा बहुत अपनी तालीम सुना पाऊँ और अपने वादन से बब्बा को, जिनको हम लोग किशन नाना जी कहते थे, किशुन नन्ना कह के उनको पुकारते थे, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि दे सकूं। और थोड़ा बहुत कहूँगा कुछ बातें, जैसे कैसे उनसे हमारा परिचय रहा और कैसे हम जुड़े उनसे। वो बहुत ही अलग बात थी। नन्ना का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा ही अद्भुत था, डायनामिक था, अमेजिंग था और असाधारण था। नाना जी को कुछ उनके लिए शब्द एक्चुअली बहुत कम पड़ते हैं और हम सभी, पूरा विश्व, हम सभी तबला वादक उनके आभारी हैं कि उन्होंने तबला को एक विशेष आयाम दिया। तबला वादकों के लिए वो एक एमिली जी नमस्कार। और तबला वादकों को जो एक मंच पर जो उनका क्या कह सकते हैं कि उनका जो जगह थी वो बहुत ही कॉन्क्रीट किया और उनको एक अलग तरह से उनका रूप दिखाया कि कैसे एक तबला वादक को होना चाहिए। और हम लोग वाकई में, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही प्रभावित हैं उनके व्यक्तित्व से। और क्योंकि हम लोगों का ये था कि जब भी हम बनारस जाते थे तो जस्ट ये बहुत अद्भुत बात है कि जस्ट एक घर छोड़ के दूसरा घर नाना जी का था और हम लोग उनके साथ उनका, वो जब भी निकलते थे अपने घर से या हम लोग कभी उनके घर जाते थे तो हमें इतना आनंद आता था। उनका वो जो एम्बियंस क्रिएट करते थे, दैट वाज अमेजिंग। और बस उनको क्या कहना। मैं अपने गुरु पंडित सोहनलाल मिश्रा जी, जिनसे मैंने सारी तालीम ली, और इसके अलावा मेरे गुरु जो मेरे घर के पूरी लेनेज है, जिसमें पंडित मदन मिश्रा जी जो कि बॉम्बे में हैं, इसके अलावा मेरे ताऊ जी पंडित मोहनलाल मिश्रा जी,
पंडित कांता प्रसाद मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी और पंडित गोपाल मिश्रा जी, जिनसे आजकल मैं तालीम ले रहा हूँ, उनसे अपनी डिफ़िकल्टीज शेयर करता हूँ, उन सभी को मैं उनके आज शिक्षक दिवस के अवसर पे उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं थोड़ी देर 3 ताल बजाऊंगा। और मैं आईसीएमसी का बहुत तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये जो पूरा, चाहे उस्ताद बिलात खां साहब को ट्रिब्यूट करना हो या पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी को, इन लोगों ने इतना अच्छा इसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। अभी मैं परसों पूरन मामा जी और संजू भैया, संजू साया जी, इनको हम संजू भैया कहते हैं, उनको के साथ एमिली जी और राम पपन्ना भाई टॉक कर रहे थे। इतनी खूबसूरत बातों का डिस्कशन हो रहा था। मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं थोड़ी देर, जो मैं अभी विद्यार्थी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस थोड़ी देर जो भी मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ अपने गुरुओं से, मैं वो थोड़ा देर आपको सुनाऊंगा। और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं 3 ताल से आपको शुरू करता हूँ। आप लोग आशीर्वाद दें। मेरे पास ज़्यादा चीज़ नहीं है, मेरे पास खाली एक इलेक्ट्रॉनिक नगमा है जिससे मैं हेल्प लूँगा, और तो कुछ चीज़ें नहीं हैं। थैंकफुल टू यू एमिली जी, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया ये सीरीज़ और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत तबला सुनाता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत त्रुटियाँ बहुत हैं। तबला इस जन्म में तो शायद नहीं बच सकता है, बस कोशिश करूँगा कि जो भी थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ, और आप लोग आशीर्वाद दें। नमस्कार। साउंड ठीक आ रहा है? रियाज बहुत कम है, कोशिश कर रहा हूँ।
तरीका। बनारस में भी तबला बहुत तरह से बजता है, बट जो मैंने तालीम जैसे ली वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे गाने में आलाप का वो है, उसी तरह से तबले में भी आलाप होता है। क्योंकि जैसे आज हम किशन महाराज जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो कहते थे कि यार तबले का आलाप ऐसा होना चाहिए कि लगे कि कोई गा रहा हो। तो वो गाना कैसे तबले पे निकले, ये एक कठिन काम है। कोशिश करूंगा, सब जो भी त्रुटियां हैं वो क्षमा करिएगा। 3 ताल का बढ़त, बनारस का तबला जो हम लोगों ने गुरुओं से सुना, वो बड़ा चैन का तबला है कि तबला बजे, आराम से उसको स्टैब्लिश करें, एक एक पद्धति से कैसे उसको बजाएं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि भले ज़्यादा ना बजाऊं, जितना बजाऊं वो उसी टेम्परामेंट को बजाऊं, ताकि ये ट्रिब्यूट जो हो वो सक्सेसफुल हो।
तबला कठिन काम है। कोशिश कर रहा हूँ जितना लोगों से सीख पाया हूँ, लोगों से अपने या सभी से कोशिश ये करता हूँ कि सीखूं। तो जो भी सीख पाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जहाँ मैं हूँ, ये क्लाइमेट इतना वेट है कि मेरा बड़ा गला सूख रहा है। वेदर एकदम चेंज है, तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक थोड़ा सा तीस रंग का चीज। धागे तेटे किटे धाते ते घेता के धिन धिनागिना धिन धिनागिना धागे तेटे किटे धाते ते घेता के धिन धिनागिना।
अमर आत्मा है वो सबके लिए अमर रहे, और उनका वादन पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, और उसको समझना, उसके विवेक, उसके अंदर के सोच को समझना बहुत कठिन काम है, बट कोशिश करना पड़ता है और कोशिश कर रहे हैं। एक पिताजी का एक कॉम्पोजिशन बजा रहा हूं। घिन्नाधाड़ तक धिन्नाड़ धा तेटे तेटे घेड़े नकतिन्नाड़, घिन्नाधाड़ तक धिन्नाड़ धा तेटे तेटे घेड़े नकतिन्नाड़। कोशिश करूंगा। बनारस का तबला बजा रहा हूँ। ये सम्मान की बात है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे कि गाना बजाने का ऐसा सोच था, मगर मैं एकदम कहूँगा ये बात कि संगीत किसी के घर में होने से या आप किसी के संगीत के घर में पैदा हो गए तो वो आप कर लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये करत विद्या है, जिसने की है ये उसके साथ है। नहीं तो बहुत लोग आए और गए, मगर गाना बजाना स्टैब्लिश करना एक्चुअली बहुत कठिन काम है, तो ताउम्र करने की चीज़ है। तो कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत कठिन है, जैसा गुरुजी पंडित सोहनलाल जी के हाथ से निकलता था, मतलब वो तो खैर अलग ही बात है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि घिन्नाधाड़ तक धिन्नाड़ धा तेटे तेटे घेड़े नकतिन्नाड़, ये बोल, ये वाणी कैसे तबले से निकले। इलेक्ट्रॉनिक नगमा ऐसा परेशान कर रहा है, बता दे रहा है कि कहाँ पे उठा पटक कर रहे हो, कैसे पहुँचोगे सम पर। तो कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़ा परेशानी का, क्योंकि बहुत कम आदत है कि क्योंकि प्रैक्टिकली कोई हारमोनियम वादक संगत करते हैं तो बड़ा, और ये सब चीज़ें बजाना बड़ा परेशानी का हो जाता है।
एक बड़ा प्रसिद्ध बनारस का बोल है, तकिट धा तरकिट धेटे धागे नाती नक धिन नक धे धा तरकिट धे धीर तरकिट तक धा तरकिट तक। माफ करिएगा, इस सब चीज का बड़ा बहुत खतरनाक है। मतलब क्या बुजुर्गों ने कैसी बोलों को बनाया है कि क्या उसका चलन है, बहुत टाइम लगेगा अभी। तो ये तो बस महाराज जी के चरणों में और अपने गुरुओं के चरणों में अर्पित है जो भी कर रहा हूँ। एक बोल सुनाता हूं। धीरे धीरे किट घेना के तक धीरे धीरे किट, हम लोग धीरे धीरे किट तक बजाते थे। तो गुरुजी धीरे धीरे किट को के ऊपर उनका विचार बना, तो क्या बढ़िया बोल बना। टिन ता ते ता कृधन ते दिन कृधन दिन दा घेना तक धीरे धीरे किट घेना तक तीन आना के नाक तक धीरे धीरे किट घेना तक धीन आना। क्या चलन है और क्या धीरे धीरे किट तक की जगह धीरे धीरे किट है। तो कोशिश करूंगा।
का कायदा तेरे किट तक तेरे किट घिड़े नक धीरे धीरे किट तक ती ना किट तक ना तेरे किट तक तेरे किट घिड़े नक धीरे धीरे किट तक धी ना किट तक। गुरुजी पंडित सोहनलाल मिश्रा जी का बहुत फेवरेट था। घिड़नक तेरे किट धीरे धीरे किट तक, मतलब घिड़नक का बोल जो था उसका तेरे किट तक तेरे किट घिड़नक धीरे धीरे किट तक। रियाज एकदम छूटा हुआ है, क्या करें। ताउम्र रियाज करना है, तबला गाना बजाना कब अच्छा हो जाए ये बहुत किस्मत और आशीर्वाद की बात होती है। बस कोशिश कर रहे हैं। बनारस का अंगुलिस्ताना जो कि काफी प्रसिद्ध है। धिन गिने तक तक धिन गिने धाड़े के घे तक धिन धाड़े गिने कोशिश। विद्वानों ने ऐसा भी कल्पना की है, जैसे ये बोल बज रहा है तो जैसे
बनारस में महादेव जी के मंदिर का घंटा कैसे बजता हो, ये एक कल्पना है। मतलब कैसे उसको रिजेंबल करना है, ये तो बहुत कठिन काम है, कोशिश करूंगा। मंदिर का घंटा है, हाथ में बड़ा दम चाहिए, ऐसे नहीं शिव जी बजाने देंगे मंदिर का घंटा। ओह क्या बात है, बस कोशिश कर रहा हूं। एक तिरकट धेते घिन धाते घिन तिन्ना घिन तिरकट धेते घिन धाते घिन धेते का बोल। काली बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
टेटे घड़ा न धागे नागे धिन नागे न धिन धागे तक धिन धागे नागे धिन टेटे घड़ा न धागे नागे धिन धागे तक धिन धागे नागे धिन नागे न धागे टेटे कतान। अब देखिए ये बनारस का बाज है कि जो पखावज अंग तबले पर आया तो घड़ान और कतान जैसे जमीन और आसमान का जो एक संबंध है वो दिखाना है। कैसे? किशन महाराज जी का ऐसा बाया हम लोग बोलते थे बावा ऐसन बजे, तो वो बावा का क्या साउंड होना चाहिए, क्या उसमें तमीज, कितना रियाज, कितना होश ये होना चाहिए। मतलब इस जन्म में मुश्किल है उनके जैसा बाया, उनके जैसा कत और उनके जैसा बाया का अंदाज समझना। कोशिश कर रहे हैं मगर बहुत मुश्किल काम। अब थोड़ा मधले में कुछ चीज ले लेता हूं। राम भाई, एमिली जी, अभी टाइम है थोड़ा और कितने देर और कर सकते हैं आप बताइए, उस हिसाब से मैं फिनिश कर दूंगा।
संजू भैया हैं, राम कुमार भैया हैं, और शारदा साहे जी हैं, उदय महाराज जी। ये सब चीजें उन लोगों के हाथ से ऐसी निकलती थी तो मतलब हम लोगों के सोच के बाहर है, मगर हम लोग कोशिश करेंगे। क्या महाराज जी, किशन महाराज जी के हाथ से ऐसा कत लगता था, ओहो, जैसे जाके एकदम दिल में जाके वो कत लगे, कि कैसे कत लगे कि यहाँ जाके उसकी तबीयत समझ में आए। तेरे किट तक धा, तेरे किट तक तक किट धा, धैर धैर धैरे किट तक, धैर धैरे किट तक धा, तेरे ता तेरे किट तक, तेरे किट तक, तेरे किट तक, तेरे किट तक, तेरे तेरे किट तक, तेरे किट तक, ता धैर धैर धैरे किट तक।
तक ता तेरे किट तक धिन ना किन तक धा कान दा तेरे किट तक गान दा तेरे किट तक धा धिन न कर तेरे किट तक ता धीरे 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 तक धा उसी का जोड़ा है भिन्न कथ धा धा घिड़े नक तक धा घिड़े नक तक धा घिड़े नक तक धा धीरे धीरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे कान धा तेरे किट तक घान धा तेरे किट तक धा तेरे धिन्न कथ तेरे कथ तेरे कथ धीरे धीरे किट धा गे धन आगे तक धा तेरे किट तक धा ते धारा कान कट तेरे किट तक धीरे धीरे किट धा तेरे धीरे किट धा तेरे किट तक धीरे किट धा उड़ान की फर्ज है खत्म कर दूंगा। ऑनलाइन पे इतना लोगों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल है। सभी को पता है वही टुकड़ा है। इसी में 11 धा।
कॉम्पोजिशन, जोड़े के बोल, तिन तिन ता ते ते धिन धिन दा धरे गिड़ धा धरे गिड़ धा कदा के दिन नागदे नागद कदा घिन तड़ा धा तीना कहते ता ता धरे गिड़ ता धा धरे गिड़ ता धा धरे गिड़ ता धा। दो बोल का गुरुजी का कॉम्पोजिशन कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, अभी बहुत मेहनत है ये, अभी कुछ नहीं हुआ है। तबला बजाना बहुत मुश्किल काम है और ऐसे पूर्वजों के लाइनेज में अपने आप को रख के देखता हूं तो बहुत छोटा महसूस करता हूं। एक बनारस का तबला पखावजन का है और एक लास्ट एक रेले से बजा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि पखावज अंग को कैसे दिखाया जाए और उसी से मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करूँगा। धा किट तक धूम किट तक धा किट तक धूम किट तक धूम धूम किट तक। अब ये निकास पखावज का है। तबले पे निकालना एक जाती है, मतलब मेरे लिए, मतलब गुणी लोग तो जो गुरु लोग हैं वो लोग तो खैर उनकी तो बात ही मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करता हूँ। एमिली जी, राम प्रपन्ना जी, आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और स्वागत क्या कह रहा हूँ, आपको मेरा थैंक यू कि आपने मुझे इस महान काम मैं कहूँगा, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट को इस तरह से श्रद्धांजलि देना बहुत बड़ी बात है और आपने मुझे इस योग्य समझा कि इसमें मेरी त्रुटियों के साथ किए गए वादन को आपने रखा। मैंने कोशिश की उस महान विभूति के चरणों में कुछ अर्पण करने की और आशा है कि आप लोग मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। और इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ वादन। आपको बहुत 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 थैंक यू। और सभी मेरे आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने गुरुओं को नमन करता हूँ और ये सारा
पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के, उस्ताद बिलायत खान साहब के चरणों में ये मेरी त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति मैं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।